वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस। आज हम यहाँ पे यूपीपीसीएस आरओ एआरओ एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शब्दावली को पढ़ेंगे। इसके रिगार्डिंग ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। लगभग 12-15 वीडियो में जितने भी ऑथेंटिक बुक हैं सभी को कवर किया जाएगा, इससे बाहर कहीं से भी नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल जवाब हुज्जत, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर, इसके लिए एक शब्द क्या है? प्रत्युत्तर। नेक्स्ट है हाथी के पेट पर रखे जाने वाला आसन, इसको क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं। इसको बस आपको याद करना, कई बार पढ़ना है, वीडियो को कई बार देखना है, बाकी इसमें कोई दूसरा वो नहीं है। नेक्स्ट है अंतिम या शूद्र वर्ण से जन्मा हो, जो अंतिम या शूद्र वर्ण में जन्मा हो उसके लिए एक शब्द है अंत्यज। अधेरी रातों वाला पखवाड़ा, जो अधेरी रातों वाला पखवाड़ा होता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। वहीं अगर बोले जो चांदनी रातों वाला पखवाड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है अंक या फिर गोद में सोने वाली, जो या सोने वाला जो होता है, तो अंक या गोद, अंक को गोद बोलते हैं। इसमें सोने वाले के लिए एक शब्द होता है अंकसाई, अंकसाई मतलब गोद में सोने वाला। नेक्स्ट है अंडे से जन्म लेने वाला, जो अंडे से जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द है अंडज। नेक्स्ट है अंत या नाश करने वाला, अंत या नाश करने वाले के लिए एक शब्द है अंतक। अंतिम संस्कार की क्रिया, इसे अंत्येष्टि कहते हैं। अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाला, अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाले के लिए एक शब्द है छापा मार। नेक्स्ट है अकस्मात या फिर एकाएक घटित होने वाला, अकस्मात या फिर एकाएक घटित होने वाला, इसके लिए एक शब्द है आकस्मिक। नेक्स्ट है अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, इसके लिए एक शब्द है हेमंत। अगुआ बनाकर या फिर अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला, इसे पथ प्रदर्शक कहते हैं। नेक्स्ट है अग्नि से संबंधित या फिर आग का, इसके लिए एक शब्द है आग्नेय। अग्नि से संबंधित या फिर आग के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? आग्नेय। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह, इसके लिए एक शब्द है अनुवेश। अगर अग्रज के विवाह से पूर्व अनुज का विवाह पूछा जाता है तो उसे अनुवेश बोलते हैं। वहीं अगर पूछा जाए कि अगर अनुज के विवाह से पूर्व अग्रज का विवाह, तो इसके लिए एक शब्द जो है वो क्या है? सुवेश है, सुवेश, उसके लिए एक शब्द है सुवेश। नेक्स्ट है अच्छी तरह समझकर कहने वाला अथवा किसी संस्था या विभाग की ओर से आधिकारिक रूप में कोई बात कहने वाला, इसे बोलते हैं प्रवक्ता। नेक्स्ट है अच्छे आचरण वाला, अच्छे आचरण वाले के लिए एक शब्द है सदाचारी। नेक्स्ट है अज्ञात सजातीय वर्ण से उत्पन्न पुत्र, इसे गूढ़ज पुत्र कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि अज्ञात सजातीय वर्ण से उत्पन्न पुत्र, इसके लिए एक शब्द क्या है? उसे गूढ़ज पुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अतिथि की सेवा करने वाला, इसे आतिथेय कहते हैं। वहीं अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य कहलाती है। दोनों में जो स्पेलिंग मिस्टेक है इसको देख लीजिएगा। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय है और अतिथि सत्कार की भावना है, इसे क्या कहते हैं? इसे आतिथ्य कहते हैं। नेक्स्ट है अत्यधिक वृष्टि, अत्यधिक वृष्टि इसे क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। और जो मतलब न्यूनतम वृष्टि, इसे बोलते हैं अतिवृष्ट और अनावृष्ट। अतिवृष्ट अनावृष्ट ये दोनों आपस में विलोम है। अगर पूछे अत्यधिक वृष्टि, इसे बोलते हैं अतिवृष्ट, और बोले न्यूनतम वृष्टि तो इसे बोलते हैं अनावृष्ट। अत्याचार करने वाला, अत्याचार करने वाला के लिए अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो लगता है अत्याचारी बोलेंगे, लेकिन सही शब्द इसके लिए है आतताई। अत्याचार करने वाला, इसके लिए एक सही शब्द है आतताई। अधिक बकवास करने वाला, अधिक बकवास करने वाले के लिए प्रगल्भ कहते हैं। अधिक बकवास करने वाला इसे प्रगल्भ कहते हैं। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छा, इसे जिजीविषा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक जो व्यक्ति होता है, यहाँ पर जीते रहने की इच्छा है जिसे जिजीविषा कहते हैं। और यहाँ पे जो अधिक समय तक जीने का इच्छुक होता है उसे, उस व्यक्ति को जिजीविषु कहा जाता है। नेक्स्ट है अधिकार में आया हुआ या अथवा अधिकार प्राप्त, इसे क्या कहेंगे? इसे अधिकृत। अधिकार में आया हुआ या अधिकार प्राप्त, इसे अधिकृत कहा जाता है। नेक्स्ट है अधिकार पूर्वक कहा गया या फिर किया गया, इसे क्या बोलेंगे? आधिकारिक। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, उसे बोलेंगे अधीक्षक। उसके लिए एक शब्द क्या है? अधीक्षक। नेक्स्ट है
अनाथ अथवा माता पिता, अनाथ अथवा माता पिता द्वारा अकारण त्याज्य बालक, जिसने किसी को अपनी आत्मा से पितृ स्वीकार किया हो, उसके लिए एक शब्द है स्वयं दत्त पुत्र। नेक्स्ट है अनुचित बात के लिए आग्रह, इसे दुराग्रह कहेंगे। नेक्स्ट है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही होता है। अनुचित यौन संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द है व्यभिचारी। नेक्स्ट है अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान, अनुमिति, इसको देख लीजिएगा। अनुमित, अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या है, अनुमित। नेक्स्ट है अनुरक्त न रहने की अवस्था या भाव, अनुरक्त न रहने की अवस्था या भाव ये विरक्ति कहलाती है। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला, इसे बहुधंधी कहा जाता है। नेक्स्ट है अनेक शब्दों अथवा पदों को मिलाने की शैली, इसे सामासिक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, अनेक शब्दों अथवा पदों को मिलाने की शैली को सामासिक कहा जाता है एक शब्द में। अन्न की देवी, ये अन्नपूर्णा कहलाती है। अन्य जाति के पिता द्वारा विवाहिता शूद्र स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इसे शौद्र पुत्र कहते हैं। क्या है, अन्य जाति के पिता द्वारा विवाहिता शूद्र स्त्री से उत्पन्न पुत्र ये शौद्र पुत्र कहलाता है। अन्य भाषा में परिणत, इसके लिए अनुदाद अथवा रूपांतरण, इसके लिए एक शब्द क्या है, अनुदाद अथवा रूपांतरण। नेक्स्ट है अन्य से संबंध रखने वाला, इसे अनन्य कहते हैं। अन्य से संबंध न रखने वाला, इसे क्या बोलते हैं, अनन्य बोलते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, कृतार्थ कहलाता है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, इसके लिए एक शब्द है स्वेच्छाचारी। नेक्स्ट है अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला, इसे बोलते हैं इच्छाधारी। अपने इच्छा के अनुसार सब काम करने वाले के लिए एक शब्द है इच्छाधारी। नेक्स्ट है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, इसे स्वयं सेवक कहा जाता है। नेक्स्ट है अपनी शक्ति भर यानी यथाशक्ति। अपनी ही इच्छा अनुसार पति का वरण करने वाली, इसके लिए एक शब्द है स्वयंवरा। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना, इसे अंशदान कहा जाता है। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना, अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या फिर समर्पित करना, इसके लिए एक शब्द क्या है, आत्मसमर्पण। नेक्स्ट है अपने आप को बेचने वाला दास, इसे आत्म विक्रयी कहा जाता है। अपने को धोखा देना, ये आत्मवंचना। अपने को धोखा देना ये क्या है, आत्मवंचना, यानी खुद को धोखा देना। अपने को धोखा देने वाला आत्मवंचक कहलाता है। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास, ये आत्मकथा। अगर अपने जीवन का स्वलिखित मतलब कोई व्यक्ति अपने जीवन का इतिहास स्वयं लिखते हैं तो इसे आत्मकथा कहते हैं। अगर किसी के जीवन पर आधारित कोई दूसरा व्यक्ति उसके इतिहास या जीवनी लिखता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे जीवनी बोलते हैं, जीवनी। आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है, वहीं जीवनी ये दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। नेक्स्ट है अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही कहलाता है। अपने देश से प्यार करने वाला ये देशभक्त कहलाता है। वहीं अपने दोष प्रकट करने वाला व्यक्ति छिद्रात्मा होता है। क्या होता है, छिद्रात्मा। अपने दोष जो होता है प्रकट करने वाला व्यक्ति ये छिद्रात्मा होता है। नेक्स्ट है अपने पद से हटाया हुआ, इसके लिए एक शब्द है पदच्युत है। अपने परिवार के साथ यानी सपरिवार। नेक्स्ट है अपने परिवार में विश्वासघात करने वाले तथा भेद देने वाला व्यक्ति, इसे विभीषण कहा जाता है। अपने पिता की हर तरह सेवा करने वाला, इसे पितृभक्त कहा जाता है। नेक्स्ट है अपने बेटे की पत्नी यानी पुत्रवधू। अपने बेटे की पत्नी को क्या कहा जाता है, पुत्रवधू कहा जाता है। अपने भरोसे रहने वाला, इसके लिए एक शब्द है स्वावलंबी। अपने भरोसे रहने वाले के लिए एक शब्द है स्वावलंबी। नेक्स्ट है अपने मत को मानने वाला, इसके लिए स्वमतावलंबी होता है। नेक्स्ट है अपने मन का अनुयायी, इसके लिए एक शब्द है आत्माभिमत। क्या है, आत्माभिमत। अपने मन की प्रसन्नता के लिए यानी स्वांतः सुखाय, इसको एक शब्द में क्या बोलते हैं, स्वांतः सुखाय। अपने मन के स्वभाव को गुप्त रखने वाला, इसे घुन्ना कहा जाता है। अपने मन के स्वभाव को गुप्त रखने वाला घुन्ना होता है। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति, इसे युग पुरुष कहा जाता है। अपने सहारे पर रहने वाला, इसके लिए एक शब्द है स्वावलंबी। नेक्स्ट है अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, इसे क्या बोलते हैं, कुलांगर बोलते हैं। नेक्स्ट है अपने ही वश में रहने वाला, इसे स्ववश। अपने ही वश में रहने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है, स्ववश। नेक्स्ट है
अपराध और उन पर दंड देने के लिए नियमित निर्धारित करने वाला ग्रंथ, इसे बोलते हैं एक शब्द में दंड संहिता होता है। अपराधों से संबंधित यानी आपराधिक। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के अनुसार सेना के किसी एक अंग की अधिकता, ये क्या कहलाती है? अन्वय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र के अनुसार सेना के किसी एक अंग की अधिकता अन्वय कहलाती है। नेक्स्ट है अर्धरात्रि का समय, ये निषेध कहलाता है। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट है अवश्य होने वाला, इसके लिए एक शब्द है अवश्यंभावी। अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द है अवश्यंभावी। नेक्स्ट है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला, इसे अवसरवादी कहते हैं। असाधारण मेधा यानी बुद्धि वाला, इसे मेधावी कहा जाता है। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, इसके लिए एक शब्द है अहंमन्यता है। आंख की बीमारी, इसके लिए एक शब्द है दृष्टि दोष। आंख की बीमारी के लिए एक शब्द है दृष्टि दोष। आंतों में होने वाला, इसे आंतरिक कहा जाता है। नेक्स्ट है आकाश चूमने वाला, इसे गगनचुंबी, आकाशचुंबी या फिर गगन स्पर्शी। आकाश चूमने वाले के लिए एक शब्द क्या है? गगनचुंबी, आकाशचुंबी या फिर गगन स्पर्शी। नेक्स्ट है आकाश में विचरण करने वाला। आकाश में विचरण करने वाला के लिए एक शब्द है नभचर। नभ मतलब आकाश होता है, चर मतलब विचरण करने, यानी आकाश में विचरण करने वाला नभचर होता है। नेक्स्ट है आकाश में उड़ने वाला, इसे आकाशचारी या फिर नभचर कहा जाता है। नेक्स्ट है आकाश में उड़ने वाला जीव एक खग होता है। खग पक्षी का भी पर्यायवाची है। किसका है? पक्षी का पर्यायवाची। और आकाश में उड़ने वाला जीव एक खग कहलाता है। आकाश में गमन करने वाला आकाशगामी होता है। नेक्स्ट है आकाश में फूल खिलने जैसी असंभव बात, इसे आकाश कुसुम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। आकाश में फूल खिलने जैसी असंभव बात के लिए एक शब्द है आकाश कुसुम। आक्रमण करने वाला, आक्रमण करने वाला के लिए एक शब्द है आक्रांता या फिर आक्रामक। नेक्स्ट है आगे घटित होने वाला, इसके लिए एक शब्द है भावी। नेक्स्ट है आटा पीसने वाली स्त्री, इसके लिए पिसनहारी। एक शब्द क्या है? आटा पीसने वाली स्त्री, इसके लिए एक शब्द है पिसनहारी। नेक्स्ट है आत्मा से संबंध रखने वाला, इसे आध्यात्मिक बोलते हैं। आदर पूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य, इसे सिरोधार्य। आदर पूर्वक सिर पर धारण करने या फिर स्वीकार करने योग्य, इसे बोलते हैं सिरोधार्य। नेक्स्ट है आदर्श मूलक भावना को प्रथम देने वाला मत। आदर्श मूलक भावना को प्रथम देने वाला मत, ये है आदर्शवाद। नेक्स्ट है आधे से अधिक लोगों को मिलाकर एक राय यानी बहुमत। बहुमत मतलब 50% प्लस 1 जो भी होता है, यानी आधे से अधिक जो होता है उसे बहुमत कहते हैं। आभार मानने वाला, इसे आभारी बोला जाता है। आभूषणों का निर्माण करने वाला एक व्यवसायी, आभूषणों का निर्माण करने वाला एक व्यवसायी जाति जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे सुनार बोला जाता है। नेक्स्ट है आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला, इसे फिजूल खर्च। वह व्यक्ति जो आय से अधिक बेकार में खर्च करता है उसे क्या बोलते हैं? फिजूल खर्ची बोलते हैं। आय व्यय लेन देन अथवा लेखा करने वाला, इसे लेखाकार या फिर लेखपाल कहा जाता है। आयोजन को करने वाला आयोजक होता है। आवश्यकता से अधिक धन का त्यागी अपरिग्रह कहलाता है। नेक्स्ट है आवश्यकता से ना अधिक ना कम, इसके लिए एक शब्द है काफी। आशा से अधिक यानी आशातीत। आशा से अधिक के लिए एक शब्द क्या है? आशातीत। नेक्स्ट है आश्रम में रहने वाला, इसे आश्रमवासी कहा जाता है। आश्रय देने वाला के लिए एक शब्द है आश्रयदाता। इंद्रियों से संबंधित यानी ऐन्द्रिक होता है। इच्छानुसार रूप धारण करने वाला इच्छाधारी होता है। इतना ही पर्याप्त है, इसके लिए एक शब्द है इतना ही पर्याप्त है, इसके लिए एक शब्द है इत्यलम। इतिहास के युग से पूर्व का, इसे प्राग ऐतिहासिक बोलते हैं। इतिहास जानने वाला इतिहासज्ञ बोला जाता है। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक होता है। और इंद्र का सफेद हाथी, इंपॉर्टेंट है, इंद्र का सफेद हाथी ये ऐरावत कहलाता है। इंद्र का सफेद हाथी, इसके लिए एक शब्द है ऐरावत। नेक्स्ट है इंद्र का हाथी या फिर मदमस्त हाथी, इसके लिए एक शब्द है मदांबर। इंद्र को जीतने वाला, इसे इंद्रजीत कहा जाता है। इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रियाजित बोला जाता है। इंद्रियों को वश में रखने वाला, इसके लिए एक शब्द है इंद्रियाजित।
इमारत के लिए या फिर इमारत से संबंधित इसे इमारती कहा जाता है। इस लोक अथवा संसार से संबंध रखने वाला, इसके लिए एक शब्द है लौकिक। इस लोक से संबंध रखने वाला यह लौकिक या फिर ऐहिक होता है। नेक्स्ट है ईर्ष्या या द्वेष से रहित, इसे ईर्ष्या या द्वेष से रहित इंपॉर्टेंट है, इसे अनुसूया कहा जाता है। ईर्ष्या या द्वेष से रहित, इसके लिए एक शब्द है अनुसूया। नेक्स्ट है उचित आहार करने वाला युक्ताहार होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, इसे न्यायमूर्ति कहा जाता है। उच्च वर्गीय शासन यानी सामंत शासी होता है। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, इसे प्रत्युक्त, एक शब्द में इसे प्रत्युक्त कहते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को एक शब्द में क्या बोला जाता है? रिक्त। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे।